गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चला हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या किया था? अभी तक सिर्फ बेसिक को ही किया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं फेज इंक्लूडन। फेज इंक्लूड में क्या दिया गया है? इंगेशन, मूवमेंट, मैकेनिकल एंड केमिकल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इंगेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? इंगेशन से फूड को क्या कर लिया गया? इंगल्फ कर लिया गया। उसके बाद आती है मूवमेंट। मूवमेंट किसके अंदर होती है? मूवमेंट किसके अंदर होती है? ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। उसके बाद आता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाता है। स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? सिंपल में तोड़ के उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन बात करें अब मोस्ट इसमें स्टमक के अंदर एंड इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर दोनों के अंदर क्या होगा? दोनों के अंदर ही क्या होगा? मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंटेस्टाइन। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एब्जॉर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स दिए गए हैं मैकेनिकल यानी कि फिजिकली और केमिकल यानी कि एंजाइमेटिकली। मैकेनिकली में क्या दिया गया हमें? मैकेनिकल में दिया गया है च्विंग, टीयर, ग्राइंड, मास एंड मिक्स। च्विंग क्या है? चबा लिया। टीयर्स घुमा लिया, ग्राइंड कर दिया उस फूड को। मास मतलब के उसमें क्या कर लिया? केमिकल को ऐड कर लिया। क्या कर लिया? केमिकल का एडिशन करवा दिया और मिक्स बना लिया उसको। मिक्स बना लिया फूड को और हमारे एंजाइम को। फूड को और एंजाइम को। ये क्या काम है? मैकेनिकली, जो हम फिजिकल वर्क देखते हैं। उसके बाद है केमिकली। एंजाइमेटिक रिएक्शन टू इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ। कैसे कैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन इम्प्रूव करेगी डाइजेशन को? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगी, प्रोटीन को तोड़ देगी, लिपिड को तोड़ देगी। ये सारे के सारे क्या है? केमिकली वर्क करते हैं। जैसे च्विंग करना, ग्राइंड करना, मास करना, मिक्स करना, ये सारे के सारे क्या है? मैकेनिकली प्रोसेस हैं। लेकिन केमिकली प्रोसेस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, तीन ही बात होंगी। इसके बाद आगे की स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल से चलता है। एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है? चलता है। एलिमेंट्री कैनाल से चलेगा। माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ये सारा का सारा पार्ट किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है आगे? इसमें देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है? डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, माउथ के बाद आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। ये स्टमक है, रेड कलर में दिखाया गया है जो। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुई है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। क्वाइल हो रखी है, कंडेंस हो रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम और उसके बाद आता है एनस। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन सा पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? ये कॉमन पार्ट है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव के ऊपर।
माउथ, सबसे पहले हम माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी चीज किस चीज के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है। अब माउथ की स्ट्रक्चर देखो तो इंटरनली स्ट्रक्चर ये रही, इंटरनली स्ट्रक्चर ये रही। ये बड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इसके लिए हम वैसे ही मेजरमेंट कर लेते हैं। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीस। टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकली फंक्शन करते हैं, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीस के अंदर क्या कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। टंग मिक्स फूड विद द सलाइवा। किसके साथ मिलके, सलाइवा के साथ मिलके, और फूड को क्या कर देती है, मिक्सेज कर देती है। क्या करेगी, मिक्स। कंटेन अमाइलेज विच हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च। विच हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च, क्या करेगी ये, ब्रेक डाउन कर देगी स्टार्च का। उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के अंदर क्या है, इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया। ये क्या करेगा, ट्रैकिया को क्लोज कर देगा, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम द एंटरिंग इट। ये क्या करेगा, ये करेगा कि कहीं लंग्स के पास फूड ना चला जाए, इसलिए उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। फ्रॉम द एंटरिंग इट, इट इज लोकेटेड इन द फेरिंक्स। फेरिक्स के ऊपर क्या होता है, ये लोकेट होता है। इसको क्या करना है, ईसोफेगस के अंदर ही क्या होता है, फूड पहुंचाना होता है। ईसोफेगस के पास फूड जाएगा तो किस प्रोसेस से फूड नीचे चलेगा, फिर कौन सी प्रोसेस होगी वो जिससे फूड नीचे जाएगा, और उस प्रोसेस का क्या नाम है, प्रोसेस का क्या नाम लेंगे हम पेरिस्टालिसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, पेरिस्टालिसिस। आगे पढ़ते हैं अभी हम उसको। ईसोफेगस अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या होती है ये, जो ग्रीन ग्रीन सा दिखा रखा है ये क्या है, ईसोफेगस है। क्या है ये, ईसोफेगस। फंक्शन क्या दिए गए हैं, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सिक्रेट क्या करती है ये, म्यूकस को सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस को। उसके बाद देखें, मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। कौन सी प्रोसेस, पेरिस्टालिसिस। क्या बोलेंगे इसको, पेरिस्टालिसिस। ये फूड की मूवमेंट करवाती है फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक, यानी कि गले से लेके और क्या करती है, स्टमक तक लेके आएगी उसको, और स्टमक तक लेके आने के लिए क्या करेगी, इसकी हेल्प करेगी। और इसको क्या बोलते हैं, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। पेरिस्टालिसिस इसी के अंदर होगी। If acid from the stomach get in here that heart burn, क्या करेगी, यदि एसिड है स्टमक गेट इन देयर हार्ट बर्न। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं आगे। स्टमक क्या करता है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग दैट स्टोर द फूड यू ईट ब्रेक इट डाउन टीनी पीसेस। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, टीनी पीसेस में। ठीक है, टीनी पीसेस। उसके बाद है मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस दैट कंटेन एंजाइम ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, यानी कि प्रोटीन और लिपिड को क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, उसके बाद है एसिड, यानी कि HCl इन द स्टमक किल बैक्टीरिया। HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, किल करता है किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम। और किस प्रोसेस में होता है ये होता है काइम प्रोसेस में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, काइम।
ये आती भी है कि काइम के टाइम पे पीएच वैल्यू कितनी है स्टमक के अंदर, काइम के टाइम पे बेसिक नेचर है कि एसिडिक नेचर है, यही पूछ लिया जाता है। तो काइम के टाइम पे आप क्या कहोगे, जब तक इंटेस्टाइनल, पैंक्रियाटिक और लीवर से या फिर बाइल जूस से ये एंजाइम नहीं आते, तब तक क्या रहता है, ये एसिडिक नेचर का रहता है। तब तक क्या रहता है, ये एसिडिक नेचर का रहता है। उसके बाद इसके अंदर एंजाइम ऐड होंगे और एंजाइम ऐड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्या होगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा की, सॉरी स्टमक की। और इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं फूड को मिक्सअप करने वाले, बैक्टीरिया को किल करने वाले, प्रोटीन लिपिड को तोड़ने वाले, डाइजेस्टिव जूस होते हैं बहुत सारे, वो क्या कर देते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फंक्शन कर देते हैं और एक काइम की प्रोसेस बना देते हैं। और काइम को फिर नेक्स्ट पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है आगे चल के, 7 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इससे क्या लाइनिंग होती है, विलाई से लाइनिंग होती है। ये विलाई की स्ट्रक्चर दी गई है, देखो विलाई की स्ट्रक्चर दी गई है ना, ये विलाई है। और इसकी अपर कवरिंग और लोअर कवरिंग, अपर कवरिंग और लोअर कवरिंग दी गई है। द विलाई इज मेड अप ऑफ म्यूकस या फिर मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी होती है। मैनी सेल्स, मैनी सेल्स से क्या बनता है, विलाई बनती हैं। विलाई आर कवर्ड इन माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। यानी कि विलाई तो है ही है, उसके साथ साथ उसकी अपर कवरिंग कौन करेगा, माइक्रोविलाई। कौन करेगा, माइक्रोविलाई उसकी अपर कवरिंग करेंगी। और उस अपर कवरिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ईच सेल इन द विलाइज हैज माइक्रोविलाइज ऑन इट्स सरफेस। यानी कि बात वही है कि विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें या कौन कौन सी ब्लड वेसल्स या ब्लड स्ट्रीम मिलता है हमें। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल के साथ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या होता है, ब्लड की वेसल्स जुड़ी होती हैं। और ब्लड की वेसल्स से क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट आता है, जो भी न्यूट्रिएंट हमारे फूड से मिलता है, हमें फूड से मिलता है, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होगा, हार्ट के पास जाएगा। और हार्ट से भी पहले वो किसके पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। और फिर हार्ट क्या करेगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगा। ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, उसको पंप करेगा, पंप करेगा और बॉडी के अंदर भेज देगा। जहां जिस भी सेल को जरूरत होगी न्यूट्रिएंट की, जिस भी सेल को न्यूट्रिएंट की नीड रहेगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा न्यूट्रिएंट और उसको यूटिलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्ब की बात करें तो 80% इंगेस्टेड वाटर, 80% क्या होता है, इंगेस्टेड वाटर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। उसके बाद सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, और क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लार्ज इंटेस्टाइन के पास। जो भी फूड यहाँ से बच गया, जो भी फूड वेस्ट मटेरियल जो भी बच गया, तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसका लार्ज इंटेस्टाइन उसे आगे ट्रांसफर कर देगी। अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट एब्जॉर्ब। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बजाय
कुछ एब्जॉर्बेंस करने में असमर्थ होती है, तो ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसके बाद ये किसके पास पहुंचा देगी वेस्ट को? रेक्टम के पास पहुंचा देगी। शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फेसेस बिफोर इट इज एक्सपेल्ड, और उसको क्या कर देगी? शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फेसेस बिफोर इट्स एक्सपेल्ड कर देगी, और रेक्टम किसके पास भेज देगा? उसको एनस के पास भेज देगा, और फिर क्या होगा? वो आउटसाइड आ जाएगा। और उसी प्रोसेस में एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस जोड़ दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सक्रीशन यूरिया या फिर अमोनिया का होता है, यूरिया या अमोनिया का नहीं होता। एक्सक्रीशन किसका हो सकता है? एक्सक्रीशन मल का भी हो सकता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल ऑफ एनएस या फिर इन एनएस, ये भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और कुछ दिया गया है। ये बैक्टीरियल डाइजेशन करता है, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब मोर वाटर, कंसंट्रेट वेस्ट। क्या कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन मैनी फंक्शन है, जैसे बैक्टीरियल डाइजेशन। बैक्टीरियल डाइजेशन के लिए फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट रख लेता है, एब्जॉर्ब मोर वाटर, यहाँ से जो भी पानी मल के अंदर बच गया, वेस्ट के अंदर बच गया, उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा? कंसंट्रेट वेस्ट, वेस्ट को क्या कर देगा? कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन द ग्लैंड, कुछ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं। द ग्लैंड नॉट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ फूड, नॉट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ फूड बट प्ले ए क्रिटिकल रोल। इनका कोई पाथ नहीं है फूड के लिए, लेकिन एक क्रिटिकल रोल जरूर प्ले करते हैं। इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? गाल ब्लैडर हो सकता है, पेंक्रियाज हो सकती है, या कोई और हो सकता है, इंटेस्टाइनल हो सकता है। जैसे इसके अंदर लीवर है, गाल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, ये सारे के सारे ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। लीवर की बात करें तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। ये क्या करता है? बाइल को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है। बाइल हेल्प डाइजेस्ट फैट, बाइल क्या करता है? डाइजेस्ट को फैट को डाइजेस्ट कर देता है। क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद है फिल्टर आउट टॉक्सिक, टॉक्सिन ये वर्ड आया है, फिल्टर आउट टॉक्सिन। लीवर का काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है टॉक्सिन, फिल्टर आउट कर देता है टॉक्सिन को। एंड वेस्ट इंक्लूडिंग डर्ग, और जो वेस्ट इंक्लूडिंग डर्ग है, डर्ग नहीं ड्रग, यानी कि ड्रग, ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स क्या होती हैं? जो हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। क्या करती हैं? हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं बॉडी के अंदर। अल्कोहल एंड पॉइजन, ये क्या करते हैं? बॉडी को क्या कर देते हैं? ये नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई सेल की डेथ भी हो सकती है, या फिर सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ भी हो सकती है, या फिर कुछ और फंक्शन के साथ क्या कर सकते हैं? ये फंक्शन लेस बना सकते हैं, या फिर ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं। या तो उस चीज को फंक्शन लेस कर दें या ओवर प्रोडक्शन कर दें उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है गाल ब्लैडर, स्टोर्स बाइल फ्रॉम द लीवर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोर्स बाइल फ्रॉम द लीवर एंड रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये गाल ब्लैडर क्या करता है? ये बीच में एक छोटा सा फंक्शन करता है। फैटी डाइट कैन कॉज गाल स्टोन, जैसे गाल के अंदर कोई स्टोन बना है, जिसे पथरी बोलते हैं ना, उसके अंदर फंक्शन करता है गाल ब्लैडर। उसके बाद है पेंक्रियाज, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये सारे के सारी को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, और ये क्या करता है? इंसुलिन, पेंक्रियाजिक का एक मेन जो फंक्शन है, पेंक्रियाज का जो मेन फंक्शन है
मेन फंक्शन वो क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर। क्या करेगा, रेगुलेट ब्लड शुगर। जैसे ही इंसुलिन बॉडी के अंदर होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, लो होगा। यदि इंसुलिन नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्लूकोज हाई अमाउंट में हो जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो रेस्पिरेशन के ऊपर रहेगा। रेस्पिरेशन से हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास लेंगे आगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक क्विज टाइम रखेंगे, क्विज रखेंगे, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।